श्रीमान, आप अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग लक्ष्मी और अष्ट प्रातिहार्य रूप बहिरंग लक्ष्मी से सहित हैं, इसलिए श्रीमान कहलाते हैं। स्वयंभू, आप अपने आप उत्पन्न हुए हैं, किसी गुरु के उपदेश की सहायता के बिना अपने आप ही संबुद्ध हुए हैं, इसलिए स्वयंभू कहलाते हैं। वृषभ, आप वृष अर्थात धर्म से सुशोभित हैं, इसलिए वृषभ कहलाते हैं। शंभव, आपके स्वयं अनंत सुख की प्राप्ति हुई है तथा आपके द्वारा संसार के अन्य अनेक प्राणियों को सुख प्राप्त हुआ है, इसलिए शंभव कहलाते हैं। शंभु, आप परमानंद रूप सुख के देने वाले हैं, इसलिए शंभु कहलाते हैं। आत्मभू, आपने यह उत्कृष्ट अवस्था अपने ही द्वारा प्राप्त की है अथवा योगीश्वर अपनी आत्मा में ही आपका साक्षात्कार कर सकते हैं, इसलिए आप आत्मभू कहलाते हैं। स्वयंप्रभ, आप अपने आप ही प्रकाशमान होते हैं, इसलिए स्वयंप्रभ हैं। प्रभु, आप समर्थ अथवा सबके स्वामी हैं, इसलिए प्रभु हैं। भोक्ता, अनंत आत्मोत्थ सुख का अनुभव करने वाले हैं, इसलिए भोक्ता हैं। विश्वभू, केवल ज्ञान की अपेक्षा सब जगह व्याप्त हैं अथवा ध्यान आदि के द्वारा सब जगह प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते हैं, इसलिए विश्वभू हैं। अपुनर्भव, अब आप पुनः संसार में आकर जन्म धारण नहीं करेंगे, इसलिए अपुनर्भव है। 12. विश्वात्मा, संसार के समस्त पदार्थ आपकी आत्मा में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, इसलिए आप विश्वात्मा कहलाते हैं। 13. विश्वलोकेश, आप समस्त लोक के स्वामी हैं, इसलिए विश्वलोकेश कहलाते हैं। 14. विश्वतश्चक्षु, आपके ज्ञान दर्शन रूपी नेत्र संसार में सभी ओर अप्रतिहत हैं, इसलिए आप विश्वतश्चक्षु कहलाते हैं। 15. अक्षर, आप अविनाशी हैं, इसलिए अक्षर कहे जाते हैं। 16. विश्वविद, समस्त पदार्थों को जानते हैं, इसलिए विश्वविद कहलाते हैं। 17. विश्वविद्येश, समस्त विद्याओं के स्वामी हैं, इसलिए विश्वविद्येश कहे जाते हैं। 18. विश्वयोनि, समस्त पदार्थों की उत्पत्ति के कारण है, अर्थात उपदेश देने वाले हैं, इसलिए विश्वयोनि कहलाते हैं। 19. अनश्वर, आपके स्वरूप का कभी नाश नहीं होता, इसलिए अनश्वर कहे जाते हैं। 20. विश्वदृश्वा, समस्त पदार्थों को देखने वाले हैं, इसलिए विश्वदृश्वा हैं। 21. विभु, केवल ज्ञान की अपेक्षा सब जगह व्याप्त हैं अथवा सब जीवों को संसार से पार करने में समर्थ हैं अथवा परमोत्कृष्ट विभूति से सहित हैं, इसलिए विभु हैं। धाता, संसारी जीवों का उद्धार कर उन्हें मोक्ष स्थान में धारण करने वाले हैं, पहुंचाने वाले हैं अथवा सब जीवों का पोषण करने वाले हैं अथवा मोक्ष मार्ग की सृष्टि करने वाले हैं, इसलिए धाता कहलाते हैं। 23. विश्वेश, समस्त जगत के ईश्वर हैं, इसलिए विश्वेश कहलाते हैं। 24. विश्व विलोचन, सब पदार्थों को देखने वाले हैं अथवा सबकी हित सन्मार्ग का उपदेश देने के कारण सब जीवों के नेत्रों के समान हैं, इसलिए विश्व विलोचन कहे जाते हैं। 25. विश्वव्यापी, संसार के समस्त पदार्थों को जानने के कारण आपका ज्ञान सब जगह व्याप्त है, इसलिए आप विश्वव्यापी कहलाते हैं। 26. विधि, आप समीचीन मोक्ष मार्ग का विधान करने से विधि कहलाते हैं। 27. वीधा, धर्म रूप जगत की सृष्टि करने वाले हैं, इसलिए वीधा कहलाते हैं। 28. शाश्वत, सदा विद्यमान रहते हैं, इसलिए शाश्वत कहे जाते हैं। 29. विश्वतोमुख, समवसरण सभा में
आपके मुख चारों दिशाओं में दिखते हैं, अथवा आप विश्वतोमुख अर्थात जल की तरह पाप रूपी पंख को दूर करने वाली, स्वच्छ तथा तृष्णा को नष्ट करने वाले हैं, इसलिए विश्वतोमुख कहे जाते हैं। 30 विश्वकर्मा। आपने कर्म भूमि की व्यवस्था करते समय लोगों की आजीविका के लिए असी, मसी, कृषि, शिल्प, वाणिज्य और विद्या आदि सभी कर्मों कार्यों का उपदेश दिया था, इसलिए आप विश्वकर्मा कहलाते हैं। 31 जगत ज्येष्ठ। आप जगत में सबसे ज्येष्ठ अर्थात श्रेष्ठ हैं, इसलिए जगत ज्येष्ठ कहे जाते हैं। 32 विश्वमूर्ति। आप अनंत गुणमय हैं, अथवा समस्त पदार्थों के आकार आपके ज्ञान में प्रतिफलित हो रहे हैं, इसलिए आप विश्वमूर्ति हैं। 33 जिनेश्वर। कर्मरूप शत्रुओं को जीतने वाले सम्यक दृष्टि आदि जीवों के आप ईश्वर हैं, इसलिए जिनेश्वर कहलाते हैं। 34 विश्वदृक्। आप संसार के समस्त पदार्थों का सामान्यावलोकन करते हैं, इसलिए विश्वदृक् कहलाते हैं। 35 विश्वभूतेश। समस्त प्राणियों की ईश्वर है, इसलिए विश्वभूतेश कहे जाते हैं। 36 विश्वज्योति। आपकी केवल ज्ञान रूपी ज्योति अखिल संसार में व्याप्त है, इसलिए आप विश्वज्योति कहलाते हैं। अनीश्वर। आप सबके स्वामी हैं, किंतु आपका कोई भी स्वामी नहीं है, इसलिए आप अनीश्वर कहे जाते हैं। 38 जिन। आपने घातिया कर्मरूपी शत्रुओं को जीत लिया है, इसलिए आप जिन कहलाते हैं। 39 जिष्णु। कर्मरूपी शत्रुओं को जीतना ही आपका शील अर्थात स्वभाव है, इसलिए आप जिष्णु कहे जाते हैं। 40 अमेय आत्मा। आपकी आत्मा को अर्थात आपके अनंत गुणों को कोई नहीं जान सका है, इसलिए आप अमेय आत्मा हैं। 41 विश्वेरीश। पृथ्वी के ईश्वर हैं, इसलिए विश्वेरीश कहलाते हैं। 42 जगतपति। तीनों लोकों के स्वामी हैं, इसलिए जगतपति कहे जाते हैं। 43 अनंतजित। अनंत संसार अथवा मिथ्या दर्शन को जीत लेने के कारण आप अनंतजित कहलाते हैं। 44 अचिंत्यात्मा। आपकी आत्मा का चिंतन मन से भी नहीं किया जा सकता, इसलिए आप अचिंत्यात्मा हैं। 45 भव्य बंधु। भव्य जीवों के हितैषी हैं, इसलिए भव्य बंधु कहलाते हैं। 46 अबंधन। कर्म बंधन से रहित होने के कारण अबंधन कहलाते हैं। युगादि पुरुष। आप इस कर्म भूमि रूपी युग के प्रारंभ में उत्पन्न हुए थे, इसलिए युगादि पुरुष कहलाते हैं। ब्रह्मा। केवल ज्ञान आदि गुण आप में बृहण अर्थात वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए आप ब्रह्मा कहे जाते हैं। पंच ब्रह्ममय। आप पंच परमेष्ठी स्वरूप हैं, इसलिए पंच ब्रह्ममय कहलाते हैं। शिव। शिव अर्थात मोक्ष अथवा आनंद रूप होने से शिव कहे जाते हैं। पर। आप सब जीवों का पालन अथवा समस्त ज्ञान आदि गुणों को पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए पर कहलाते हैं। परतर। संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए परतर कहलाते हैं। सूक्ष्म। इंद्रियों के द्वारा आपका आकार नहीं जाना जा सकता, अथवा नाम कर्म का क्षय हो जाने से आप में बहुत शीघ्र सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होने वाला है, इसलिए आपको सूक्ष्म कहते हैं। परमेष्ठी। परम पद में स्थित है, इसलिए परमेष्ठी कहलाते हैं। सनातन। सदा एक से ही विद्यमान रहते हैं, इसलिए सनातन कहे जाते हैं। स्वयं ज्योति। आप स्वयं प्रकाशमान हैं, इसलिए स्वयं ज्योति कहलाते हैं। अज। संसार में उत्पन्न नहीं होते, इसलिए अज कहे जाते हैं। अजन्मा। जन्म रहित हैं, इसलिए अजन्मा कहलाते हैं। ब्रह्म योनि। आप ब्रह्म अर्थात वेद द्वादशांग शास्त्र की उत्पत्ति के कारण हैं, इसलिए ब्रह्म योनि कहलाते हैं। अयोनिज।
84 लाख योनियों में उत्पन्न नहीं होते, इसलिए अयोनिज कहे जाते हैं। मोहारी विजयी, मोह रूपी शत्रु को जीतने वाले हैं, इससे मोहारी विजयी कहलाते हैं। जेता, सर्वदा सर्वोत्कृष्ट रूप से विद्यमान रहते हैं, इसलिए जेता कहे जाते हैं। धर्मचक्री, आप धर्मचक्र को प्रवर्तित करते हैं, इसलिए धर्मचक्री कहलाते हैं। दयाध्वज, दया ही आपकी ध्वजा है, इसलिए आप दयाध्वज कहे जाते हैं। प्रशांतारी, आपके समस्त कर्म रूप शत्रु शांत हो गए हैं, इसलिए आप प्रशांतारी कहलाते हैं। अनंतात्मा, आपकी आत्मा का अंत कोई नहीं पा सका है, इसलिए आप अनंतात्मा हैं। योगी, आप योग अर्थात केवल ज्ञान आदि अपूर्व अर्थों की प्राप्ति से सहित हैं, अथवा ध्यान से युक्त हैं, अथवा मोक्ष प्राप्ति के उपायभूत सम्यक दर्शन आदि उपायों से सुशोभित हैं, इसलिए योगी कहलाते हैं। योगीश्वरार्चित, योगियों अर्थात मुनियों के अधीश्वर आपकी पूजा करते हैं, इसलिए योगीश्वरार्चित हैं। ब्रह्मविद, ब्रह्म अर्थात शुद्ध आत्म स्वरूप को जानते हैं, इसलिए ब्रह्मविद कहलाते हैं। ब्रह्म तत्वज्ञ, ब्रह्मचर्य अथवा आत्मा रूपी तत्व के रहस्य को जानने वाले हैं, इसलिए ब्रह्म तत्वज्ञ कहे जाते हैं। ब्रह्मोद्यावित, पूर्व ब्रह्मा के द्वारा कहे हुए समस्त तत्व अथवा केवल ज्ञान रूपी आत्मविद्या को जानते हैं, इसलिए ब्रह्मोद्यावित कहे जाते हैं। यतीश्वर, मोक्ष प्राप्त करने के लिए यत्न करने वाली संयमी मुनियों के स्वामी है, इसलिए यतीश्वर कहलाते हैं। शुद्ध, आप राग द्वेषादि भाव कर्म मल कलंक से रहित होने के कारण शुद्ध हैं। बुद्ध, संसार के समस्त पदार्थों को जानने वाली केवल ज्ञान रूपी बुद्धि से संयुक्त होने के कारण बुद्ध कहलाते हैं। प्रबुद्धात्मा, आपकी आत्मा सदा शुद्ध ज्ञान से जगमगाती रहती है, इसीलिए आप प्रबुद्धात्मा हैं। सिद्धार्थ, आपके सर्व प्रयोजन सिद्ध हो चुके हैं, इसीलिए आप सिद्धार्थ कहलाते हैं। सिद्ध शासन, आपका शासन सिद्ध अर्थात प्रसिद्ध हो चुका है, इसीलिए आप सिद्ध शासन हैं। सिद्ध, आप अपने अनंत गुणों को प्राप्त कर चुके हैं अथवा बहुत शीघ्र मोक्ष अवस्था प्राप्त करने वाले हैं, इसीलिए सिद्ध कहलाते हैं। सिद्धांतविद, आप द्वादशांग रूप सिद्धांत को जानने वाले हैं, इसीलिए सिद्धांतविद कहे जाते हैं। ध्येय, सभी लोग आपका ध्यान करते हैं, इसीलिए आप ध्येय कहलाते हैं। सिद्ध साध्य, आपके समस्त साध्य अर्थात करने योग्य कार्य सिद्ध हो चुके हैं, इसीलिए आप सिद्ध साध्य कहलाते हैं। जगत हित, आप जगत के समस्त जीवों का हित करने वाले हैं, इससे जगत हित कहे जाते हैं। सहिष्णु, आप सहनशील हैं अर्थात क्षमा गुण के भंडार हैं, इसलिए सहिष्णु कहलाते हैं। अच्युत, आप ज्ञानादि गुणों से कभी च्युत नहीं होते, इसलिए अच्युत कहे जाते हैं। अनंत, आप विनाश रहित हैं, इसलिए अनंत कहलाते हैं। प्रभविष्णु, आप प्रभावशील हैं, इसलिए प्रभविष्णु कहे जाते हैं। भवोद्भव, संसार में आपका जन्म सबसे उत्कृष्ट माना गया है, इसलिए आप भवोद्भव कहलाते हैं। प्रभूष्णु, आप शक्तिशाली हैं, इसलिए प्रभूष्णु कहे जाते हैं। अजर, आप वृद्धावस्था से रहित होने के कारण अजर हैं। अजर्य, आप कभी जीर्ण नहीं होते, इसलिए अजर्य हैं। भ्राजिष्णु, ज्ञानादि गुणों से अतिशय दैदीप्यमान हो रहे हैं, इसलिए भ्राजिष्णु हैं। धीश्वर, केवल ज्ञान रूपी बुद्धि के ईश्वर हैं, इसलिए धीश्वर कहलाते हैं। अव्यय, कभी आपका व्यय अर्थात नाश नहीं होता, इसलिए आप अव्यय कहलाते हैं। 94, विभावसु, आप कर्म रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान हैं
अथवा मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान हैं, इसलिए विभावसु कहलाते हैं। 95 असंभूष्णु, आप संसार में पुनः उत्पन्न नहीं होंगे, इसलिए असंभूष्णु कहे जाते हैं। 96 स्वयंभूष्णु, आप अपने आप ही इस अवस्था को प्राप्त हुए हैं, इसलिए स्वयंभूष्णु है। 97 पुरातन, आप प्राचीन हैं, द्रव्यार्थिक नई की अपेक्षा अनादि सिद्ध हैं, इसलिए पुरातन कहलाते हैं। 98 परमात्मा, आपकी आत्मा अतिशय उत्कृष्ट है, इसलिए आप परमात्मा कहे जाते हैं। 99 परम ज्योति, आप उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप हैं, इसलिए परम ज्योति कहलाते हैं। 100 त्रिजगत परमेश्वर, तीनों लोकों के ईश्वर हैं, इसलिए त्रिजगत